हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। इसकी 6 वीडियो पहले आ चुकी है, आपके ग्रुप में प्लेलिस्ट दी गई है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो वर्ड है, तेज़ी से देखते हुए आगे चलते हैं। बहुत लंबा इसको नहीं बनाते हैं, 10-15 मिनट का ही बनाते हैं, लेकिन हम आपको बार बार इस बात के लिए प्रेशर देते हैं कि आपका जो प्रशासनिक शब्दावली है और मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इसे प्रतिदिन आप 1 घंटे ज़रूर पढ़िए। चाहे आधे आधे घंटे में बांट कर रखिए, चाहे 45 मिनट 15 मिनट में बांट कर रखिए, जैसा आपकी तैयारी हो उस हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों का मुहावरा लोकोक्तियाँ तैयार रहता है और कुछ लोगों की प्रशासनिक शब्दावली नहीं तैयार है। तो इस हिसाब से आप चलते रहिए। अभी भी 60 दिन है, अच्छे खासे आपके प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसलिए प्रेशर और देता हूँ कि इसकी आप वाक्य प्रयोग जरूर लिखा करिए, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में फिल्म नहीं चलेगा। इसका अनुभव आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लड़के जो हैं वो कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे वो हमारे यहाँ से हों, चाहे वो अदर संस्थानों से जुड़े हों, लेकिन वो लिख रहे हैं कॉपियाँ, ठीक है। तो उनको खुद यह महसूस हो रहा होगा कि जब मुहावरे और लोकोक्तियों के पोर्शन में वो जाते हैं, अर्थ उनको पता चल जाता है। नो डाउट इस स्टेज पे लोगों को अर्थ पता होता है, लेकिन वाक्य प्रयोग वो स्टैंडर्ड वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इसको जरूर करिएगा, ठीक है। तेजी से करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है आपका ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट। सुस्पष्ट होता है ग्लेरिंग। स्पेलिंग क्या है? GLARING। ग्लेरिंग का मतलब हो गया सुस्पष्ट। अगला है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? स्वर्णिम विदाई। गोल्डन की स्पेलिंग है GOLDEN और दूसरा है हैंडशेक HANDSHAK। तो गोल्डन हैंडशेक का अर्थ क्या हो गया? स्वर्णिम विदाई। अगला शब्द है मध्यस्थता। तो उसका इंग्लिश क्या हुआ? गुड ऑफिसेस। GOOD, गुड तो गुड, ऑफिसेस मतलब OFFICES। इसमें ध्यान रखना है कि डबल एफ है। तो गुड ऑफिसेस का अर्थ क्या हो गया? मध्यस्थता। अगला है राज संपदा। हिंदी इसकी इंग्लिश क्या होगी? गवर्नमेंट स्टेट। ठीक, गवर्नमेंट स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा। देखते हमेशा है, लेकिन अगर आपने लिखा नहीं तो वहाँ एन की जगह एम और एम की जगह एन हो जाता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। गवर्नमेंट GOVERNMENT, एन पहले है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेट का ESTATE। तो गवर्नमेंट स्टेट का अर्थ हो गया राज संपदा। अगला वर्ड है आपका भारत सरकार प्रतिष्ठान। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न, ठीक है। तो कंसर्न की स्पेलिंग याद रखेंगे, जो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। CONCERN। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न की हिंदी हो गई भारत सरकार प्रतिष्ठान। अगला है भारत सरकार उपक्रम। हिंदी इसकी स्पेलिंग क्या होगी इंग्लिश में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग की इंग्लिश क्या हुई? UNDERTAKING। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का अर्थ हो गया भारत सरकार उपक्रम। अगला है आपका क्रमवर्धी कराधान। तो ग्रेजुएटेड टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन का अर्थ हो गया TAXATION। अकेले भी आ सकता है। टैक्सेशन का अर्थ हो गया कराधान। तो ग्रेजुएटेड की स्पेलिंग क्या हो गई? GRADUATED। तो ग्रेजुएटेड टैक्सेशन का अर्थ हो गया क्रमवर्धी कराधान। ये अलग अलग भी आ सकता है, क्रमवर्धी भी और कराधान भी आया भी है। तो ठीक है, टैक्सेशन का अर्थ हो गया कराधान। अगला है सहायता अनुदान। तो ग्रांट इन एड आया हुआ प्रश्न है। तो सहायता अनुदान का होगा? ग्रांट अनुदान। ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान GRANT, ग्रांट इन एड AID। याद रखेंगे, इसे महत्वपूर्ण है, आया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है अपुष्ट समाचार यानी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का अर्थ क्या हो गया हिंदी में? अपुष्ट समाचार GRAPEVINE। ग्रेप वाइन का अर्थ हो गया अपुष्ट समाचार। अगला है उपदान। उपदान का इंग्लिश क्या हो गया? ग्रेजुइटी। GRATUITY। ग्रेजुइटी का अर्थ हो गया उपदान। अगला है ग्रीन हैंड। एकदम हरा हैंड, यानी एकदम एक हिसाब से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो जो अभी फुल फल रहा है। तो ग्रीन हैंड का अर्थ हो गया अनाड़ी, उसे कुछ जानकारी नहीं है। अनाड़ी की इंग्लिश क्या होगी? ग्रीन हैंड। ग्रॉस एब्यूज क्या होगा? घोर दुरुपयोग। जिसका खूब अधिक दुरुपयोग हुआ है उसे घोर दुरुपयोग कहेंगे। इसका इंग्लिश होगा ग्रॉस एब्यूज GROSS
एब्यूज का हो गया ABUSE, CE मत करिएगा। अगला है वर्गीकरण और कोटिकरण, वर्गीकरण पदक्रम, तो ग्रुपिंग एंड ग्रेडिंग, तो इसका अर्थ क्या हो गया, वर्गीकरण और कोटिकरण। ग्रेडिंग का अर्थ हो गया कोटिकरण और ग्रुपिंग का अर्थ हो गया वर्गीकरण, GROUPING ग्रुपिंग एंड GRADING ग्रेडिंग, ठीक है, कोटिकरण और वर्गीकरण। अगला है हैंडलिंग, हैंडलिंग का अर्थ क्या हो गया, कार्रवाई करना, तो HANDLING हैंडलिंग का अर्थ हो गया कार्रवाई करना, ठीक। ढुलाई या ढुलाई खर्च का क्या हो गया, हॉलेज, HAU याद रखेंगे, HUHAULAG हॉलेज का अर्थ क्या हो गया, ढुलाई या ढुलाई खर्च। अगला है हजार्ड जोखिम, यानी हजार जोखिम आते हैं, तो हजार्ड की हिंदी क्या होगी, जोखिम। इसे थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हजार जोखिम पैदा हो जाती है, तो हजार्ड की स्पेलिंग क्या है, HAZARD, डबल जेड नहीं है, ठीक है, तो हजार्ड का अर्थ हो गया जोखिम। आरोग्याश्रम या सैरगाह, इसका इंग्लिश क्या होगा, हेल्थ रिसोर्ट, HEALTH, हेल्थ सब जान रहे होंगे। रिसोर्ट की स्पेलिंग हो गई RESORT, तो हेल्थ रिसोर्ट का अर्थ हो गया आरोग्याश्रम या सैरगाह। सुनी सुनाई या अनुश्रुति, तो वहाँ आपको अनुश्रुति ही मिलेगी, ठीक है, थोड़ा इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है शब्दों का। तो अनुश्रुति का इंग्लिश क्या होगा, हरसे, HEARSAY। हियर से का अर्थ क्या हो गया, हियर मतलब सुनना, तो हियर से मतलब हियर से का अर्थ हो गया अनुश्रुति, HEAR हियर SAY, हियर से का अर्थ हो गया अनुश्रुति। सवाहन क्या हो गया, हर्षयान, सवाहन हो गया यह, HEARSEYAN। प्रत्यक्ष वारिस या युवराज, हेयर अपेरेंट, तो इसका क्या हो गया, प्रत्यक्ष वारिस, तो हेयर का हो गया HEIR, अपेरेंट का अर्थ हो गया APPARENT, तो इसका अर्थ क्या हो गया, प्रत्यक्ष वारिस या युवराज, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं मुहावरे को, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है आसमान के तारे तोड़ना, तो आसमान के तारे कोई तोड़ सकता है, असंभव बात की जा रही है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, असंभव काम करना। आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। बच्चे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाऊं। देखिए, जब भी, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि कुछ लोग नए देखते हैं वीडियो को, तो जब भी आप वाक्य प्रयोग करेंगे मुहावरे की या लोकोक्ति की, तो उसमें मुहावरा जरूर आना चाहिए, विशेष ध्यान आप रखिएगा। वाक्य प्रयोग जब करिएगा इसी को उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आसमान के तारे तोड़ना यानी असंभव काम करना, ठीक है। अपने शब्दों में आप कुछ भी बना सकते हैं, एक्सपर्ट आप तभी होंगे जब आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अर्थ एकदम सटीक होना चाहिए, अर्थ में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्पेस आपको जरूर देख लेना है। स्टैंडर्ड के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बड़ा लिख दें, बाद में और जो 2-3 बचे उससे अनजस्टिस हो जाए, आप इधर उधर लिख दें, तो ऐसा बनाइए, ये प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो वहाँ नहीं दिक्कत होगी। तो असंभव काम करना, जैसे अभी देख सकते हैं शुक्ला जी अंतरिक्ष यान से गए अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में रहे तो असंभव कार्य किया ना उन्होंने, तो इस तरीके की भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड। आसमान टूट पड़ना है मतलब हो गया अचानक विपत्ति आ पड़ना, ठीक है, बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, बेचारे पर आसमान टूट पड़ा, तो आप किसी भी तरीके की दे सकते हैं। जैसे अभी देखिए आसमान टूट पड़ना इसी तरीके ले सकते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड में हुआ, बादल फटने से जो व्यक्ति एक कमरे में बैठ के, ऐसे प्रस्तावना भी आप लिख सकते हैं कि जो एक खुशहाल फैमिली परिवार एक कमरे में बैठकर टीवी का पे मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी में जब बादल फटा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अगले क्षण उनके साथ क्या होने वाला है, एक अचानक से विपत्ति आ पड़ी, ठीक है। तो अचानक विपत्ति आ पड़ना मतलब आसमान टूट पड़ना, वही वहाँ हुआ भी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इतने लोग, लगभग 22 लोग मर गए उसमें, कितने घर लापता हो गए, सड़कें एकदम टूट फूट सी गई, ठीक है। परिवार पे तो अचानक विपत्ति ही पड़ी ना, आसमान टूट पड़ना, ऐसा वहाँ आप मंजर देख चुके हैं। आसमान पर चढ़ा देना, सामने वाले को खूब तारीफ करना, मतलब बहुत तारीफ करना, इसका अर्थ हुआ। वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से लिखिए, लोगों ने अपनी गर्ज से नेता को आसमान पर चढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग आप देखोगे, आपके जीवन में बहुत मिलता होगा कि चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं, समझदार लोग समझ पा रहे होंगे कि सामने वाला आपको चढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से आप, और ख़ासकर छात्र जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा आपका आमना सामना होता रहता है। आसमान पर दिमाग होना मतलब इतना दिमाग उसका हो गया कि वो आसमान पे, मतलब बहुत घमंडी होना, अर्थ इसका हो गया बहुत घमंडी।
होना, लॉटरी क्या पाई है उसका दिमाग ही आसमान पर हो गया है। जब जो अप्रत्याशित चीज़ किसी को मिल जाती है तो घमंडी हो जाता है। आसमान पर दिमाग होना बहुत घमंडी हो जाता है। या बहुत आप देखते होंगे दोस्तों यारों में, किसी की नौकरी लग गई, बढ़िया अफसर हो गया, तो उसमें भी घमंड आ जाता है। अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन आ जाता है। आसमान फट पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना, वही बात जैसे आसमान टूट पड़ना या फट पड़ना, चीज़ें वही हुई, तो अर्थ वही है। और वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से आप करेंगे। आसमान सिर पर उठाना, बहुत हो हल्ला मचाना। ऐसा आप देख रहे होंगे कि अगर परिवार से आप जुड़े हैं तो घर में शादी फंक्शन हो, कुछ ऐसा हो, तो एक आध लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कम करते हैं, सहयोग कम करते हैं, लेकिन चिल्लाहट ज़्यादा मचाते हैं कि मतलब सब वही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आप अपना वाक्य प्रयोग जो बेहतर है सब अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आस्तीन का सांप, इससे आप सभी परिचित होंगे, जितने भी अपने साथी होंगे। अक्सर प्रभु करें ऐसे साथी न मिले, लेकिन विश्वासघाती मित्र आस्तीन का सांप जरूर मिल जाता है लाइफ में एक बार। तो आप इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बेहतर कर पाएंगे। हमको लगता है इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग सब जितने प्रतियोगी हैं वो बहुत ही बेहतरीन करेंगे। ठीक, लेकिन आप जितना अच्छा कर पाएँ वैश्विक परिदृश्य में या जो भी आप दिखा सके वो तो और बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं है कि अपने दोस्त या कुछ के साथ ऐसा हुआ उसी की बात रखी जाए। आस्तीन का सांप आप किसी को भी वैश्विक स्तर पे भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिश्री होना, इतिश्री का अर्थ ही आप समझ सकते हैं अंत होना। तो इतिश्री का अर्थ क्या हो गया? अंत होना। लाला लाजपत राय के निधन के साथ ही पंजाब में एक युग की इतिश्री हो गई। अपने जैसे आप अपने देख सकते हैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में अच्छा खासा लिखा जा सकता है, किस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी के यहाँ तक लाया और आज आगे बढ़ रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने पहल की, उनके जाने के बाद उस युग का अंत हुआ। आगे तो अब और टैलेंटेड चीज़ें आप देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन जहाँ आज तो सारी सुविधाएं हो चुकी हैं और जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के समय उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वो बहुत कम उपलब्धियों में, वो इसलिए बहुत अच्छा है कि वो कम उपलब्धियों में भारत की, अपने देश की चीज़ों को उन्होंने वैश्विक स्तर पर उस चीज़ की पहचान दिलाई। ठीक है, चाहे परमाणु परीक्षण रहा हो या जो भी आप उनके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, इससे आप सभी परिचित हैं। आपके आसपास ऐसे लोग खूब दिख जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा गप्पी है, जब देखो इधर उधर की हाँकता रहता है। सब मित्र यार में अगर आप देखोगे, खासकर हम लोग हॉस्टल लाइफ जीते हैं तो वहाँ आप देखोगे हर दूसरा मंत्री से परिचित जरूर होता है। आप उनसे पार नहीं पा सकते। तो ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हमेशा हमारी और आपकी होती रहती है। व्यर्थ की बातें करना, इधर की उधर करना, लगाना, चुगली करके भड़काना, ऐसे भी कुछ मिल ही गए होंगे आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? चुगली करके भड़काना। इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। इशारों पर नाचना है, गाउदी आदमी है, अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, तो ऐसा मत वहाँ लिखिएगा आप। कुछ अच्छा लिखने का प्रयास करिए। जैसे पाकिस्तान है, अमेरिका की इशारों पर नाचता है, चाइना के इशारों पर नाचता है। ठीक है, कठपुतली बना के रखा है इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को। ठीक है, तो इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी के आरोप का करारा जवाब देना। ठीक है, तो ये भी आप वैश्विक परिदृश्य में दे सकते हैं। ठीक है, कि कुछ भी ये लोग बोलते रहते हैं, वो हम लोग बोलते नहीं पाकिस्तानियों के खिलाफ, वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो करारा जवाब तो अब अपनी गवर्नमेंट दूसरे हिसाब से दे रही है। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। ईंट का जवाब पत्थर देना, तो क्या हो गया? किसी ने आरोप लगाया, आपने उसका जवाब दिया। अब ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना। यहाँ भी आप लिख सकते हो अपने, सैल्यूट है अपनी आर्मी सेना को। थोड़ी सी अब हम लोग के लिए कितना, चोर तो हैं ही ये पाकिस्तानी जितने हैं। अब उन्हें हमारे जो खेल रहे थे सब लोग, कितना सब सुख से वहाँ टहल रहे थे। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा उस जगह का, जहाँ सारे परिवार वाले खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वहाँ कितनी घृणित कार्य किया गया आतंकवादियों के द्वारा, और सैल्यूट है अपनी आर्मी को कि तुरंत उसका जवाब उनको मिला। ठीक है, तो ईंट से ईंट बनाना, कितने जगहों को हमारी एयरफोर्स ने उड़ा दिया, आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे। तो विनाश कर दिया पूरा। अब क्या ही कहा जाए, हम तो सैल्यूट बार बार जितना कहें अपनी सेना के बारे में उतना कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अक्सर ये नेता नगरी में आप देखोगे, जब चुनाव रहता है तो आपके आसपास
हर दूसरी गाड़ी, हर दूसरा व्यक्ति आएगा और चुनाव ख़त्म हुआ नहीं कि वो उस गली में दिखते ही नहीं 5 साल तक। तो इनके परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं ईद का चाँद होना। उंगलियों पर नचाना यानी इशारों पर नचाना, वही बात फिर से लिख सकते हैं आप। उंगली उठाना मतलब निंदा करना, किसी की निंदा करना मतलब उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या हो गया, निंदा करना। ठीक, तो नेक नीति से काम करते चलो ताकि कोई उंगली न उठाए। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा मिलता है तो आदमी लालच में भर जाता है, जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। ठीक, तो अपने हिसाब से इसका वाक्य प्रयोग आप लोग करिएगा। उगल देना, इसका अर्थ हो गया भेद खोल देना। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। पुलिस ने पिटाई की तो उसने सारी बात उगल दी, तो ये भी आप अपने शब्दों में बढ़िया कुछ लिख सकते हैं। या आपका कोई मित्र साथी हो जो आपके बीच कुछ बहुत गोपनीय बात रही हो, जब परिवार का दबाव पड़ा, फैमिली का दबाव पड़ा, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, दोस्तों का दबाव पड़ा, तो आपके जो रेड क्षेत्र के कार्य हैं वो उसने सबके सामने उगल दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप चीज़ें रख सकते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि अर्थ इसका क्या हो गया, मन की बात ताड़ जाना। कुछ अपने ग्रुप में लोग होते हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब जान जाते हैं। ठीक है, तो उड़ती चिड़िया पहचाना, मन की बात ताड़ जाना, मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया, मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान लूँ। अनुभवी एक हिसाब से जो लोग होते हैं। उड़नछू होना, गायब हो जाना, मेरी कलम अभी तो यहाँ पड़ी थी, मिनटों में कहाँ उड़नछू हो गई, गायब हो जाना। ठीक है, उधार खाए बैठना मतलब हठ करना, उधार खा के बैठे हैं, कितनों हटा रहे हैं, हट ही नहीं रहे हैं, मान भी रहे हैं उधारी है, फिर और मांग रहे हैं, तो उधार खाए बैठना मतलब हठ करना। तुम उससे बदला लेने का क्या उधार खाए बैठे हो, हठ करके बैठा कि करना ही करना है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा कोई हठ करना है तो बस लग जाओ, 60 दिन बचे हैं कि हमें समीक्षा अधिकारी बनना है, तो उधार खा के बैठ जाइए, जहाँ भी रूम है आपका, लाइब्रेरी जहाँ है, तो हट से बैठ के ये करना ही करना है। उधेड़ बुन में पड़ना रहना, सोच विचार करते रहना, सारा दिन चुपचाप रहता है, आजकल न जाने किस उधेड़ बुन में पड़ा है। ऐसी स्थिति खासकर प्रतियोगिताओं में हो जाती है, प्रतियोगी छात्रों में, हम लोगों में, कि चीज़ें जब सफलता नज़दीक ज़्यादा नहीं दिखती तो हम लोग इस तरीके के सोच विचार में हमेशा व्यस्त हो जाते हैं। 19 पढ़ना या होना, 20 होना चाहिए, 19 पढ़ गया यानी कुछ घट कर होना। भोला कदमे नीलू से 19 पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया, कुछ घटकर होना। 19 बिस्वा अधिकांशतः, इसका अर्थ क्या हो गया, 19 बिस्वा का अर्थ हो गया क्या, अधिकांशतः। ये थोड़ा याद रखेंगे, पहली बार या बहुत कम, रेयर इस तरीके से आपको मुहावरे देखने को मिलते हैं। तो अगर इसको आप देखे नहीं रहेंगे तो वहाँ 19 बिस्वा का अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 19 बिस्वा का अर्थ क्या हो गया, अधिकांशतः, उसका कहना 19 बिस्वा सही है, मतलब किसी बात को कहना और वह सही हो, तो 19 बीसवा का अर्थ हो गया अधिकांशतः। और 19-20 होना मतलब बहुत थोड़ा अंतर होना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं इसको। 19-20 होना मतलब बहुत थोड़ा अंतर होना। भोलू और नीलू रंग रूप में 19-20 होंगे। ठीक, तो आप इसे थोड़ा अगर आप देखोगे तो जो इतने हमारे साइंटिफिक क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं या जितने यान बनाए जा रहे हैं उसमें कोई न कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना हुआ है, तो उसको भी यहाँ आप मेंशन करके लिख सकते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, उबल पड़ना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना, मास्टर जी जरा सी गलती पर उबल पड़ते हैं, मतलब उबल पड़ना मतलब गुस्से से उबल पड़ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।